अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम 1.3 का आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। कहते हैं कोई से दो नंबर्स ले, ठीक है, उसका सम क्या होगा 68 के इक्वल और जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा 22 के। हम कहते हैं कि लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम क्या करेंगे कि जो ए बी है, ठीक है, जो भी हमने टू नंबर्स लिए उसका सम किसके इक्वल होगा 68 और उसका माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल होगा 22, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है आपके पास सेकंड इक्वेशन। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे। वो कैसे हमें पता चला कि देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो जब ये कैंसिल आउट होगी तो आपके पास इजीली ए की वैल्यू निकल आएगी। तो आप लिखो एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी इक्वल टू 68, ए माइनस बी इक्वल टू 22। ये देखिए एक जैसे ये डिफरेंट थी, कैंसिल आउट होगी, ये प्लस होकर क्या आया 2a, 8 और 2 10, 0 लगा 1 कैरी, तो ये आपके पास क्या बना 9। अब a निकालना है, 2 साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा 10 बना, 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45। अब इस ए की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, ठीक है, या सेकंड वाली में पुट कर दे। पुट इन इक्वेशन 1, ए प्लस बी इक्वल टू 68 था, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें 45 प्लस बी, हमने बी निकाला 45, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 68 माइनस 45, 8 में से 5 माइनस करे 3, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 23। देखिए आपके पास क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं, द वेदर इन लाहौर, लाहौर के वेदर में वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर, समर वाले दिनों में, ठीक है, 2024 टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई। कहते हैं टीवी न्यूज़ जो रिपोर्ट है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग है। बाय यूजिंग द फार्मूला, कहते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके आपने बताना है कि डिग्री सेल्सियस में अगर इतना है तो फ़ारेनहाइट में उसकी कितनी होगा टेम्परेचर। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरह आपके पास क्या है टेम्परेचर, आप लिखोगे कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कितना आपको गिवन था 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और आपको फार्मूला क्या गिवन है, ठीक है, आपने फ़ारेनहाइट में निकालना है, वो आपको फार्मूला गिवन है 9 डिवाइडेड बाय 5 ये आपको फार्मूला जो है वो आपको बुक पे गिवन है, ठीक है, बेशक आप भी चेक कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करें तो वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना आपको दिया हुआ 48 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं फ़ारेनहाइट में बताए कि वो कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है, ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री क्या गिवन है 9/5 प्लस 32, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस डिग्री की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फ़ारेनहाइट डिग्री आ जाएगा 9/5
ये आपको क्या गिवन था 48 प्लस 32। अब 9 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई किया तो 432 आया डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 86 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आप निकाल रहे। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है तो आपके पास क्या आएगा 118.4। तो ये आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन। कहते हैं फादर और की जो एज है उसको सम अप करे तो आपके पास क्या आएगा 72 ईयर्स, ठीक है, के इक्वल आएगा। एंड 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है। फादर 6 अगो पहले, ठीक है, ये एक अलहदा बात है और ये कॉमा के बाद वाली एक अलहदा बात है, ठीक है। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो। तो कहते हैं आपने बताना है कि फ़ादर की क्या एज थी 6 अगो पहले और सन की क्या है। जाहिर सी बात है फ़ादर की पता चलेगी तो हम सन की निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते, हम कहते हैं लेट सन एज आपके पास क्या है एक्स और फादर एज आपके पास क्या होगा, फादर इज एज वाई, ठीक है। हमें नहीं गिवन, उन्होंने हमें बस ईयर्स के अकॉर्डिंग बता दिया, तो फिर हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स अगर फर्स्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग के द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72, तो ये सन और फादर की जो एज है वो इज़ इक्वल, इसका मतलब इक्वल, तो आपके पास क्या आएगा 72। अब कहते हैं 6 ईयर्स अगो, पहले उनकी एज क्या थी दोनों की 6 ईयर्स अगो, ठीक है। तो मैं कहती हूँ सन की एज क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। सन की एज क्या दी हुई थी एक्स, तो एक्स माइनस कितने ईयर्स अगो 6 ईयर्स अगो। आगे फादर की भी, फादर्स एज, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा y माइनस 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या है कि आपकी फादर की क्या थी y माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 6। उन्होंने कहा था इससे आगे वाले लाइन के 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, ठीक है। तो जो सन की जो एज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो यहाँ से निकाले 2x ज़ा 2x माइनस 12, ठीक है। ये इस साइड पे चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इस साइड पे ले आया माइनस 6 प्लस 12, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों को करें क्या आएगा 6 2x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन और वो जो x प्लस वाई थी वो आपके पास क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दे आप लोग ऐड कर दे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 आपके पास क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 72 और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इसको माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3x और ये प्लस होके क्या आ जाएगा आपके पास 78। आपने x निकालना है, x यहीं पे रहेगा,
3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, जब 1 कैरी जाएगा 18 बना, 2 6 ज़ा 18, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 26। अब ये 26 आप किस में पुट करोगे, सन वाली एज में, ठीक है। सन की एज क्या थी, उन्होंने कहा था 6 ईयर्स अगो आपकी जो सन की एज थी वो निकाले, 6 ईयर्स अगो, ठीक है। हमने सन की एज क्या लिखी थी, 6 ईयर्स अगो लिखी थी x माइनस 6, तो x आपके पास क्या निकला है वो यहाँ पे पुट करें, 26 माइनस 6, तो 26 में से 6 माइनस कर दे तो आपके पास क्या आएगा 20। तो सन की एज आपके पास क्या आ गई है 6 ईयर्स अगो, पहले उसकी एज क्या थी 20 और उसके फादर की ईयर्स क्या थी 26। तो ये आपने यूनिट मस्ट लिखना था, ईयर्स। And don't forget to like, comment and share.